हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला। आज हम लोग बात करने वाले हैं FCI AG3 टेक्निकल पोस्ट के बारे में। कैसी ये जॉब रहती है, क्या इसका वर्क प्रोफाइल रहता है, क्या इसकी पोस्टिंग लोकेशंस रहती हैं, क्या करियर ग्रोथ है, लाइफस्टाइल कैसा है, सैलरी कैसी है, कैसा एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या सिलेबस रहता है। ये सारी की सारी बातें आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो FCI की अगर हम बात करें, FCI स्टैंड्स फॉर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे अगर हम एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए देखें तो एक पोस्ट निकलती है जो है FCI AG3 टेक्निकल की पोस्ट होती है। लेकिन ये जो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, इसके लिए हमारे पास कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। FCI क्या करता है? FCI बेसिकली 3 काम करता है। एक तो जो आपके फूड ग्रेन्स हैं, स्पेशली अगर हम बात करते हैं गेहूं की और धान की, व्हीट एंड पैडी को ये प्रोक्योर करता है। प्रोक्योर करने के बाद में ये उसको स्टोर करता है और स्टोर करने के बाद ये डिस्पैच करता है। तो जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है वहाँ से ये ग्रेन्स को ले लेता है, उसके बाद में उसको प्रॉपर केयर करता है और गोडाउन्स में रखता है, और उसके बाद में जहाँ पे डेफिसिट एरियाज है वहाँ पे इसको प्रोवाइड करवाया जाता है अकॉर्डिंग टू द स्टेट, कि स्टेट ने जितना एलोकेट किया है उतना आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन ये जितनी भी प्रोक्योरमेंट होती है, ये प्रोक्योरमेंट कैसे की जाती है उसके लिए टेक्निकल ऑफिसर्स का रोल होता है। इसके जो रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं उसके लिए टेक्निकल ऑफिसर्स का रोल होता है। इसके अलावा जितना भी वहाँ पे आप स्टोर कर रहे हो चीज़ों को, उसको कैसे स्टोर करके रखना है, क्या क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, उन सब में भी आपका टेक्निकल असिस्टेंट्स का ही रोल होता है। तो बेसिकली बोलने को टेक्निकल असिस्टेंट है, लेकिन एक्चुअल में आप एज अ क्वालिटी इंस्पेक्टर या फिर क्वालिटी ऑफिसर काम कर रहे होते हो। सबसे पहली चीज तो आपका काम होता है, जैसे एक ऑफिस वर्क होता है या फिर आपका फील्ड वर्क होता है। अगर ऑफिस का वर्क है तो जो भी आपकी जितनी भी चीजें हैं उसका कंप्लीट रिकॉर्ड आप रखोगे। ऑफिस पे आपके दो टाइप के होते हैं, जैसे कई आपके रीजनल ऑफिसेज होते हैं, तो दोनों में क्या होता है, आपकी जो टाइमिंग्स होती हैं, कईयों में 10 से 5:30 होती है या फिर 9 से 5 बजे की होती है। ये टाइमिंग वेरी करती है। कुछ जगह पे आप देखोगे कि जो आपके ऑफिसेज हैं वहाँ पे सैटरडे संडे जो होता है ऑफ रहता है। कई जगह पे सिर्फ और सिर्फ सेकंड सैटरडे जो रहता है वो आपका बेसिकली ऑफ रहता है। अब काम की बात करते हैं, तो काम में क्या करना है, जैसे आपको अगर फील्ड की जॉब दे दी जाए तो फील्ड में जाके आपको ग्रेन को प्रोक्योर करना होता है। ग्रेन को मिनिमम सपोर्ट प्राइस से फार्मर से लेना है। अब उसके लिए या तो डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट की जाती है मंडी में जाके, या फिर कुछ अर्थिया होते हैं, कुछ ऐसा पर्सन होता है जो सबसे ग्रेन्स को कलेक्ट करता है और उनसे आपको खरीदना होता है, प्रोक्योर करना होता है। अब उसको लेके जाना होता है स्टोर हाउसेज में। स्टोर हाउसेज भी आपके दो टाइप के होते हैं, एक ओन्ड एक अपने होते हैं, या फिर FCI ने कुछ स्टोर हाउसेज को हायर किया होता है। तो जैसे पंजाब हरियाणा यहाँ पे मैक्सिमम व्हीट का प्रोडक्शन होता है, तो वहां से इसको प्रोक्योर किया जाता है। और उसके बाद में जैसे अगर हम पैडी की बात करते हैं तो पैडिंग में हलिंग वगैरह करके क्या करते हैं, फर्दर उसको स्टोर हाउस में हम स्टोर कर लेते हैं। लेकिन स्टोर हाउस में आपने देखा होगा जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे कई बार इन्फेस्टेशन का डर रहता है, कई बार आपके पेस्ट इन्फेस्टेशन का डर रहता है, स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून सीजन। तो जितना भी ट्रीटमेंट देना है, जो भी क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, जैसे कोई ब्रोकन ग्रेन नहीं होना चाहिए, कोई इमेच्योर एम्ब्रियो नहीं होने चाहिए, कुछ इमेच्योर ग्रेन्स नहीं होने चाहिए, या फिर किसी टाइप का कोई इन्फेस्टेशन नहीं होना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ों का ध्यान जो होता है वो आप लोगों को ही, यानी कि जो AG3 ऑफिसर्स होते हैं, उन्हीं को इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा उसके बाद में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, तो बेसिकली वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, क्योंकि मेनली आपको काम करना है व्हीट के ऊपर, राइस के ऊपर। तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, अपने उसके गोडाउन्स भी होते हैं, कुछ प्राइवेट गवर्नमेंट्स गोडाउन्स को भी हायर करती है। प्रॉपर्ली प्रिजर्व करना है, चेक रखना है, रिपोर्ट्स बनानी है, और आपका सरप्लस से लेके जो डेफिसिट एरिया है वहां तक ग्रेन्स को पहुंचाना है, मैनेजमेंट करनी है, केयर करना है, सुपरवाइज करना है। ये सारी की सारी चीजें किसके थ्रू होती है, FCI के थ्रू होती हैं। नाउ ये जो वर्क प्रोफाइल है, तो मेजर ड्यूटीज आपकी क्या आगे की, आपको क्वालिटी को बेसिकली चेक करना है, मॉइस्चर कंटेंट को चेक करना है, कोई डिजीज कोई फंगस इत्यादि यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ग्रेन क्वालिटी को चेक करना है, सुपरवाइज करना है मंडी पे, और अल्टीमेटली जैसे फ्यूमिगेशन या जो भी प्रैक्टिसेस हम गोडाउन में करते हैं वो सारी की सारी क्वालिटी प्रैक्टिसेस को आपको यहाँ पे फॉलो करना है।
तो बेसिकली पोस्टिंग लोकेशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे मोस्टली अगर आप देखोगे आपकी जो पोस्टिंग रहती है, जैसे कि आपके एफसीआई डिपोज में रहती है, प्रोक्योरमेंट सेंटर्स में रहती है और गोडाउंस में रहती है। और टेक्निकल स्टाफ की अगर हम बात करते हैं, जहाँ पे आपके जो मेजर एरियाज हैं, जैसे कि ज्यादातर आप देखोगे पंजाब, हरियाणा, एमपी, यूपी, यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं। और अर्बन पोस्टिंग जो है एज थोड़ी सी एज कंपेयर टू अगर हम बात करते हैं रूरल एरियाज, तो वो थोड़ी सी कम होती है। वर्किंग आवर्स की अगर हम बात करते हैं तो 9 to 5 रहता है, लेकिन कई बार क्या होता है ये वर्किंग आवर्स जो हैं बेसिकली चेंज भी होते हैं। वैसे तो एफसीआई वेरिएबल होते हैं। वैसे तो एफसीआई का जो काम होता है ना, वो बहुत ही बढ़िया रिलैक्सेबल जॉब है, लेकिन हाँ, जिस टाइम पे सीजन होता है उस टाइम पे वर्कलोड होता है डेफिनेटली, और उस टाइम पे वर्कलोड बढ़ सकता है। लेकिन एक ऐसी जॉब है जिसमें आप जॉब भी कर सकते हो, लेकिन जॉब के साथ साथ कोई तैयारी करनी है या कुछ और काम करना है, उसके लिए भी आप एलिजिबल होते हो। तो इस जॉब में आपको अगर साइट विजिट करना है या लैब वर्क करना है, इंस्पेक्शंस करने हैं, ये सारी चीजें करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं एक बेंच पे बैठने वाली जॉब है, नहीं, आपको फील्ड वर्क भी करना पड़ेगा, हो सकता है आपको रिपोर्ट्स भी बनानी पड़े, चेक भी रखना पड़े, बहुत सारी चीजें यहाँ पे लगती हैं। तो ये फुली अगर आप बोलोगे कि ऑफिस के अंदर एसी में बैठने वाली जॉब है, वैसा नहीं है, आपके यहाँ पे फील्ड जॉब भी रहती है। एक ऐसी जॉब जो एक प्रॉपर पे के साथ आपको मिल रही है, डिसेंट लेवल ऑफ पे है और आराम से अच्छा खासा वर्क लाइफ बैलेंस है। अब एफसीआई को क्या चीज अलग बनाती है? सबसे पहली चीज में कोई बॉन्ड अमाउंट नहीं होता कि जैसे मान लो आपने जॉब को कभी छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं होगा वो बोलेंगे कि सारा का सारा पैसा हमें इतना दो क्योंकि आपने जॉब को समय से पहले छोड़ दिया है। एफसीआई में आप देखोगे 3 महीने का जो नोटिस पीरियड है वो आपको यहाँ पे बेसिकली देना पड़ता है फॉर श्योर। इसके अलावा जैसे एज कंपेयर टू बैंकिंग जॉब्स, जहाँ पे आपको पब्लिक के साथ ज्यादा डील करना पड़ता है, उतना यहाँ पे डीलिंग नहीं है। नॉर्मल वर्किंग आपके आवर्स हैं और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत सारे जो ऑफिसेज हैं आपको कई बार इसके सिटीज में भी मिल जाएंगे। सारी की सारी लोकेशंस में डिपो वर्क का प्रेशर नहीं होता है, और एक्स्ट्रा जो ऑफिस वर्किंग अगर आप कर रहे हो तो उसके अलाउंस भी आपको मिलते हैं। अब आप बोलोगे मैम इसमें क्या हमारे पास में पोस्ट रहता है? तो एफसीआई की पोस्ट वैसे तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आती है, लेकिन अगर आप टेक्निकल की बात करोगे, जो ये वाली अपनी पोस्ट है एफसीआई AG3 टेक्निकल की बात करते हैं, तो इसकी बेसिक अगर आप देखोगे तो 28,200 से लेके 79,200 रहती है। लेकिन आपको पता है टीए वगैरह भी मिलता है। तो जैसे आपकी जो मेट्रो सिटीज है, मेट्रो सिटीज में आप देखोगे कि आपको ज्यादा टीए मिलता है, तो सैलरी डेफिनेटली आपको ज्यादा देखने को मिलती है। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे कि 50 से 52,000 के आसपास आराम से स्टार्टिंग में पहुंच जाती है। और अगर आप जेड सिटी की बात करोगे तो वहां पे आपके अल्टीमेटली 46,000 के आसपास आपको देखने को मिलती है। वो डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग कहाँ पे हुई है। नाउ ये तो हमने सारा समझ लिया। अब इसका एग्जाम पैटर्न क्या है फटाफट से समझ लेते हैं। कंप्लीट जो इसका वीडियो है, डिटेल्ड वीडियो एग्जाम पैटर्न का मैंने पहले भी बनाया है, तो आप इसी चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न में और एलिजिबिलिटी में देखोगे, अगर आपकी बीएससी एग्रीकल्चर है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर आपका बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायो, फूड साइंस, इसमें आपका अगर बीएससी है तो आप इस एग्जाम के लिए डेफिनेटली एलिजिबल हो। यहाँ पे जोन वाइज टेस्ट होता है, जैसे साउथ जोन है, ईस्ट जोन है, वेस्ट जोन है, नॉर्थ ईस्ट जोन है। आप एक पर्टिकुलर जोन के लिए क्या करते हो, अप्लाई करते हो, और जो पोस्ट मैंने आपको दिखाई उसमें से जैसे अपनी वाली F पोस्ट है उसके लिए आप अप्लाई करोगे। पेपर 1 एंड पेपर 2 इसमें होता है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक हमारे पास प्री होता है और एक हमारे पास मेंस होता है। मेंस में भी आपका पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। दोनों पेपर आपके सेम डे होते हैं, एक ही दिन के अंदर 2 पेपर आपके होते हैं। अब प्री वाला आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ पास करना है, लेकिन वो भी इसीलिए है ताकि आप आगे मेंस में पहुंच सको। तो प्री आपका 100 नंबर का होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स क्या है, 100 है, और 60 मिनट का 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। क्वेश्चन कहाँ से आएगा, इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल स्टडीज, जनरल साइंस। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होती है। और ये जो आपका इंग्लिश है ये आपका इंग्लिश में रहेगा क्योंकि लैंग्वेज है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स आपके बाइलिंगुअल में आपको देखने को मिलेंगे। ये हमने की फेज 1 की बात, प्री की बात। अब इसमें अगर आप देखोगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस का पैटर्न भी फिक्स्ड है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक के 25-25-25 क्वेश्चंस हैं। और इसमें देखोगे तो जो आपका पर्टिकुलर क्लास 8 तक का जो सिलेबस है वो आपको देखने को मिलेगा। करंट अफेयर के क्वेश्चंस आएंगे, जनरल साइंस के क्वेश्चंस आएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा सिलेबस इसका। तो इसमें अगर हम बात करेंगे इंग्लिश में रहेगा, बाकी बाइलिंगुअल 15 मिनट्स का टाइम पीरियड आपको सबके लिए देखने को मिलेगा। फेज 2 हमने कहा कि 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 में आपको 120 क्वेश्चंस होते हैं जो कि मल्टीपल चॉइस होते हैं, और पेपर 2 में आपको 60 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक 90 मिनट की ड्यूरेशन का होता है और दूसरा अगर आप देखेंगे तो 60 मिनट की ड्यूरेशन का होता है।
अब फेज 2 को अगर आप देखेंगे तो आपको जो प्री वाला पार्ट है ना, उसको ये सोच के नहीं पढ़ना है कि मुझे सिर्फ क्वालिफाई करना है। रीजन क्या है, क्योंकि वही सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बस फर्क इतना होगा कि वो जो सब्जेक्ट्स में आपने पहले देखे थे उसका नंबर यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे टोटल क्वेश्चन देखिए आप 45 हैं और 10th लेवल तक के क्वेश्चन आएंगे, वहां पे प्री में आपके 8th लेवल तक के आए थे। तो आपको शुरू से ही प्री को बहुत अच्छे से कवर कर लेना है ताकि आप फेज 2 में भी अच्छा परफॉर्म कर सके, क्योंकि ये वाला जो है प्री आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन ये आपका जो है मेरिट नेचर का है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि 90 मिनट आपको टोटल मिलेंगे हर एक सेक्शन के लिए। इंग्लिश, रीजनिंग और न्यूमेरिकल के लिए 20-20 मिनट, बाकी सेक्शन के जिसमें 45 क्वेश्चन है उसके लिए आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। नाउ दूसरी अगर हम बात करते हैं फेज 2 की, तो फेज 2 में एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन जो है वो आपके 60 क्वेश्चन होंगे और मैक्सिमम अगर हम देखते हैं एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा और 1 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अब इसके लिए आप ग्रुप सेलेक्ट करते हो, जैसे वहां पे आपको नोटिफिकेशन जब भी आएगी इन फ्यूचर ग्रुप आ जाएगा, जैसे ग्रुप ए है, ग्रुप बी है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट को कैसे चूज करना है, तो सब्जेक्ट को चूज करने के लिए जैसे ग्रुप ए है जिसमें एग्रीकल्चर, बॉटनी एंड जोलॉजी है। ग्रुप बी में आप देखोगे एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स है। एग्रीकल्चर, बॉटनी एंड जोलॉजी वालों को क्या फायदा है, अगर आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में यहाँ पे मेनली एंटो एंड प्लांट प्रोटेक्शन का पार्ट आता है। बॉटनी में अगर आप देखोगे तो सेल बायो वगैरह का पार्ट है। तो क्या होता है कि एग्रीकल्चर में जैसे आप एक जो सब्जेक्ट है पढ़ते हो प्लांट फिजियोलॉजी, उसकी बहुत सारी चीजें आपकी बॉटनी के साथ मैच करती हैं। अगर आप देखोगे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन वाला पार्ट, वैसे आप जैसे एंटोमोलॉजी पढ़ते हैं तो आप जोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वहाँ पे एंटो में भी मैच करती हैं। वैसे आप जैसे एग्रीकल्चर में जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग पढ़ते हो, वही चीज सेम आपको बायोलॉजी में भी देखने को मिलती है। तो ये फायदा हो जाता है कि आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती है। अदर देन दैट यहाँ पे केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी सिलेबस जो है वो मैंने मेंशन कर दिया है। अब ये जो एफसीआई का एग्जाम है, जब भी नोटिफिकेशन आएगा फ्यूचर में, हमें ये चीज मेक श्योर करनी है कि हम अपना एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है वो बहुत बहुत अच्छे से पढ़ लें। और अगर हमें सीरियसली इस एग्जाम को देना है तो अभी से हमें थोड़ा थोड़ा जो आपका जिस भी ग्रुप से आप देना चाहते हैं, चाहे केमिस्ट्री से, चाहे फिजिक्स से, चाहे बॉटनी से, चाहे जोलॉजी से, उसको भी थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ना अभी से शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि हमें नोटिफिकेशन का अगर वेट करते रह जाएंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। हमें नोटिफिकेशन आने का वेट नहीं करना है, हमें पहले से ही पढ़ना है। राइट। अब आपका अगर कोई भी डाउट होगा इसके रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और डेफिनेटली मैं आपका डाउट जो होगा उसको रिजॉल्व करूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन।